जलोढ़ मृदा हो गया था, तो उसके आगे पढ़ाते हैं, ठीक है, सीधे। अगली मृदा है काली मृदा, ठीक है, काली मृदा। अब देखो ध्यान से, पहले देख लो फिर उसके बाद नोट करना। काली मृदा क्या है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसका रंग कैसा होगा, काला, यानी कि रंग काले होने की वजह से इसका नाम है काली मृदा, ठीक है। और इनका विस्तार कहाँ पाया जाता है, जैसे पिछली बार एक मैप बनाए थे भारत का, तो ये उत्तर भारत वाले हिस्से में, उत्तर भारत के हिस्से में जलोढ़ मृदा पाई गई थी, ठीक है, उत्तर भारत में जलोढ़ मृदा पाई गई थी। और ये वाला हिस्सा तुम्हारा हो गया जलोढ़ मृदा का। और ये वाला हिस्सा जो है, यहाँ से कुछ बड़ा सा हिस्सा देखेंगे और चुटपुट यहाँ पे, यहाँ पर, ठीक है, ये कौन सी मृदा है, काली मृदा, ठीक है। किताब में देख लेना, एग्जैक्ट फिगर नहीं बना है, बस समझाने के लिए बता रहे हैं कि महाराष्ट्र, गुजरात में सौराष्ट्र वाला क्षेत्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश के आसपास वाले क्षेत्रों में इस प्रकार की मृदा पाई जाती है, ठीक है। और अब क्या पढ़ेंगे, जैसे कि जलोढ़ मृदा कैसे बनी थी, तो अब पढ़ेंगे ये कैसे बनी थी। काली मृदा क्या, देखो किसी को भी पढ़ना है तो पहले पढ़ना है वो क्या है, लिखना भी ऐसे ही है। क्वेश्चन अगर पूछेगा काली मृदा क्या होती है, इसके क्वेश्चन लिख लो, चाहे लिखो काली मृदा, लिखो काली मृदा क्या होती है, इसके उत्पत्ति को बताते हुए, इसके उत्पत्ति को बताते हुए गुणों की व्याख्या कीजिए, गुणों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। गुणों की व्याख्या कीजिए, क्वेश्चन हो गया। देखो अब क्या पूछ रहा है कि काली मृदा क्या होती है, पहला इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, दूसरा मतलब उसी में उस क्वेश्चन का अगर 6 नंबर में आ रहा है कक्षा 10 के हिसाब से, बोर्ड परीक्षा में अगर वो 6 नंबर का आ रहा है, तो उसमें बताना है काली मृदा क्या है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है और उसके गुण, ठीक है। तो काली मृदा क्या है ये बताते समय उसके क्षेत्र का भी, जगह मतलब कहाँ पाई जाती है भी बता देंगे, ठीक है। देखो जैसे काली मृदा क्या है, मतलब काले रंग की यह मृदा, इस मृदा का रंग काला होता है, इसे रेगुर मृदा भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, रेगुर मृदा भी कहते हैं। और इस प्रकार की मृदा का विस्तार महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश इत्यादि क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है। ये हो गया, मतलब क्या हो गया कि नहीं, क्वेश्चन के हिसाब से ऐसे ही लिख के लाना है, हम चेक करेंगे। पहले बता देना है कि काली मृदा क्या है, तो क्या है बता देंगे, इस मृदा का रंग काला होता है और यह कहाँ कहाँ पाई जाती है ये बता देना है, और इसे रेगुर मृदा भी कहते हैं। हो गया क्या वाला। अब देखते हैं इसकी उत्पत्ति, ठीक, सबसे बड़ा पार्ट यही है उत्पत्ति वाला, और गुण वाला तो याद कर लेना, उत्पत्ति वाला थोड़ा समझना है तो पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है। देखो हुआ क्या था, काली मृदा जब बनेगी तो मृदा बनाते समय या मृदा को जब पढ़ाए थे, मृदा को प्रभावित करने वाले कारक, तो उस समय क्या बताए थे कि जैसा चट्टान रहेगा वैसी ही मृदा बनेगी। तो यहाँ काली रंग की चट्टान रही होगी, इतना तो समझ में आ रहा है। अब वह काली चट्टान आई कैसी थी, देखिए क्रिटेशियस काल में या बहुत पहले, मान लीजिए बहुत समय पहले, यहाँ क्या हुआ था, ज्वालामुखी क्रिया हुई थी, ठीक है, ज्वालामुखी क्रिया हुई। अब ज्वालामुखी क्रिया हुई तो ज्वालामुखी क्या होता है कि ज्वालामुखी में धरती फट जाती है, ठीक है, धरती फट जाती है और नीचे पिघला हुआ लावा या मैग्मा है, ठीक, मतलब धरती के नीचे पिघला हुआ मैग्मा है जो सतह पर लावा के रूप में आकर जम जाता है, ठीक है। इसके जमने से चट्टान का निर्माण होगा, ठीक, समझ में आया।
धरती फट गई, धरती के नीचे से लावा आया और सतह पर आके जम गया तो इससे चट्टान बनती है। ठीक है, यह लावा दो तरह का हो सकता है, या तो उसमें बालू की मात्रा अधिक होगी या उसमें बालू की मात्रा कम होगी। अगर अधिक है तो उसे अम्लीय लावा कहते हैं और कम है तो उसे क्षारीय लावा कहते हैं। ठीक है, तो जो काली मिट्टी बनी है वह क्षारीय लावा मतलब दरारी उद्भेदन, मतलब बहुत चौड़ा दरार बन गया था और नीचे से लावा आया। ठीक है, उसमें बालू की मात्रा कम थी और लोहे और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक थी। तो उसका जैसे लोहे को पिघलाएंगे या मैग्नीशियम को पिघलाएंगे तो उसका रंग कैसा दिखाई देगा? काला। लोहे का रंग कैसा होता है? वास्तव में काला दिखता है ना। तो लोहे और मैग्नीशियम की अधिकता की वजह से वो जो चट्टान बनी उसे जो है उसको मतलब उसका रंग कैसा था? काला। इसे बेसाल्ट चट्टान कहते हैं। जब क्षारीय लावा से कोई क्षारीय लावा निकलेगा और जम जाएगा तो उससे जो चट्टान बनेगी उसको बेसाल्ट कहते हैं। ठीक है, यानी कि हुआ क्या, ध्यान से सुनो। ज्वालामुखी क्रिया हुई, लावा निकला, लावा निकल के जम गया और लावा में बालू की मात्रा कम थी तो उसका रंग काला था। ठीक है, और काले रंग के या क्षारीय लावा, ये मतलब जिसमें बालू की मात्रा कम होती है उसे क्षारीय लावा भी कहते हैं, बताया ना। और क्षारीय लावा से जब जमकर चट्टान बनती है तो उस चट्टान को क्या कहेंगे? बेसाल्ट चट्टान। समझ में आया? एक बार फिर से देखो। लावा मतलब ज्वालामुखी की फटने की वजह से इसमें से लावा निकला या मैग्मा निकला या लावा जम गया। ठीक है, जमने की वजह से चट्टान का निर्माण हुआ और इस चट्टान में बालू की मात्रा कम है और लोहे और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक है। ऐसे क्षारीय लावा से जो चट्टान बनेगी उसे बेसाल्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसाल्ट चट्टान बन गई और लाखों वर्षों तक जो है इस पे धूप पड़ी, वर्षा पड़ी तो ये धीरे धीरे टूटेगा फूटेगा कि नहीं? ठीक है, धूप और वर्षा के कारण क्या हुआ? इसका क्षरण हुआ, क्षरण हुआ और वहीं पर टूट फूट कर, क्षरण को अपक्षय भी कहते हैं। अपक्षय का मतलब हो गया किसी चट्टान का उसी स्थान पर टूट फूट कर बिखर जाना। जैसे मान लो कोई भी चीज़ है, कहीं अगर रख देंगे, धूप और बारिश लगातार पड़ेगी तो धीरे 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 लाखों सालों में टूटेगा कि नहीं? कठोर चट्टान थी तो टूटते टूटते महीन महीन कण बन गए। जैसे मिट्टी का निर्माण बताए थे ना, तो महीन महीन कण बनेंगे, फिर धीरे धीरे उसमें वनस्पतियाँ आ जाएंगी, ह्यूमस आ जाएंगे, रासायनिक तत्व मिल जाएंगे और यह मिट्टी बन गई। ठीक है, समझ में आया? तो मिट्टी बनी तो उस मिट्टी का रंग कैसा हुआ? काला। काली मिट्टी। समझ में आया? अब देख लो फिर से एक बार, पूछेगा क्वेश्चन। अभी हम क्वेश्चन जो लिखवाए हैं इसके उत्पत्ति वाले को बता रहे हैं ना, तो इसकी एक कहानी यही बता दिए कि ज्वालामुखी क्रिया हुई, ज्वालामुखी क्रिया से लावा निकला, लावा के जमने से जो चट्टान बनी बेसाल्ट चट्टान बनी और बेसाल्ट चट्टान पर लाखों वर्षों तक अपक्षय की क्रिया और विभिन्न जलवायु घटनाओं के कारण क्या हुआ? ये मिट्टी में बदल गई और यही मिट्टी काली मिट्टी है। समझ में आया इतना? अब देखो लिखोगे कैसे, जैसे उसको लिखवा अभी बोले हैं, वो समझ गए ना कैसे लिखना है, क्या होती है काली मिट्टी? काली मिट्टी क्या होती है लिख लोगे? आवाज़ ही नहीं आ रही है तुम लोगों को। काली मिट्टी लिख लोगे क्या होता है? हाँ, तो क्या वाला बता दिए क्या होती है। अब उत्पत्ति देखो कैसे लिखोगे इसी प्रश्न में। उत्पत्ति में क्या लिखेंगे कि देखो बताते हैं, ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित बेसाल्ट चट्टानों के हजारों लाखों वर्षों तक क्षरण के परिणाम स्वरूप काली मृदा का निर्माण हुआ है। ठीक है, इतने में ही हो गया कि नहीं? थोड़े से शब्द में, जितनी कहानी बताएं थोड़े से शब्द में एक पैराग्राफ में हो जाएगा। और बड़ा करना हो तो लिखेंगे बहुत समय पहले इन क्षेत्रों में ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था, जिससे पृथ्वी के नीचे का मैग्मा धरातल पर आया और वह ठोस होकर बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण किया। बेसाल्ट चट्टानों पर लाखों वर्षों तक वर्षा, जलवायु इत्यादि क्रियाओं से टूट फूट कर काली मिट्टी का निर्माण हुआ। समझ में आया? जैसे भी लिखना होगा लिख के लाना। 6 नंबर का है तो कम से कम 1-1.5 पन्ने में होना चाहिए। ठीक,
और जो अपने मन से समझ में आएगा का चित्र बनाने की कोशिश करना कि ऐसे ही दिखा देना कि मतलब कहीं दिखा देना कि ज्वालामुखी, ठीक है, लिख देना, ना समझ में आए तो लिख दो ज्वालामुखी और यहाँ लिख दो ज्वालामुखी, ठीक है, यहाँ से दिखा देना कि मतलब ये दरार है, इसको ऐसे लिखना दरार, ठीक है। तो यहाँ लावान्य हो जाएगा, ठीक। इसको लिख दो बेसाल्ट चट्टान, ठीक है, ये चित्र 1 हो जाएगा, ठीक। अगले चित्र में लिख दो और अब लिख दो यहाँ कठोर चट्टान बना के हल्की हल्की मिट्टी बना देना ऊपर, काली मृदा, यहाँ लिख देना नीचे बेसाल्ट चट्टानों का क्षरण, बन जाएगा। yes, कुछ मिलता जुलता बना के लाना, एग्जैक्ट हम भी नहीं बता रहे हैं, जैसे इसने में आवश्यकता नहीं है कि अभी लिखने वाला उतना सिखा नहीं रहे, अभी पढ़ाना है तो पढ़ लो, फिर लिखने वाला जब सिखाएंगे तो इसे ही लिखना है। लेकिन एक क्वेश्चन दिए हैं तो कोशिश करना चित्र बना के लाना, ठीक। कहीं भी चित्र बना देंगे अगर, चाहे 10 में हो, चाहे 12 में हो, चाहे BA में, चाहे कोई भी एग्जाम हो, भूगोल में हमेशा कोशिश करो कि जो बात कह रहे हैं उसका कोई ना कोई चित्र बनाने की कोशिश करो, डायग्राम। अगर वह बन गया तो नंबर पूरा 6 में 6 मिलना तय है, कोई रोक नहीं सकता। जैसे ही चित्र दिखेगा वो समझ में आ जाएगा कि चित्र बना है। और ये एक दिन में नहीं बनेगा कि हम सीधे जाएंगे वहाँ पे सीधे एग्जामिनेशन हॉल में बना लेंगे। इसको क्या करना है, घर पे रोज़ रोज़ प्रैक्टिस करना। जैसे ये प्रश्न दिए, चित्र बना के लाना, कल फिर प्रश्न देंगे, फिर चित्र बना के लाना, हर क्वेश्चन लिखते समय उसमें चित्र बनाना है, ठीक है। काली मृदा समझ में आया इतना, उत्पत्ति तक हो गया। अब क्या पढ़ना है हमको, काली मृदा का गुण, गुण के बारे में भी लिखना है ना इसी प्रश्न में। अब देखिए काली मृदा, देखो इसमें काली मृदा में इसमें जो कण होते हैं बहुत महीन होते हैं, क्ले से बने होते हैं, ठीक है, जिसको गाद कहते हैं। तो कण कैसे हैं, महीन, ठीक है, महीन कण हैं। अब महीन कण हैं तो इसमें जब पानी थोड़ा सा भी मतलब बारिश होती है तो एकदम चिपचिपी हो जाती है। जैसे कभी देखी होगी कहीं काली मिट्टी अपने आसपास देखो, नहीं देखी हो तो किसी आसपास गड्ढे के पास देखो जो गर्मी के दिनों में सूख जाता है, उसके नीचे की मिट्टी या तो निकाल के लाओ, तो निकाल के लाओगे एकदम काली रहेगी कि नहीं रहेगी, उसको कहीं बिछा दो, फिर देखो एकदम महीन कण, जितना महीन हो सकता है उतना महीन कण रहेगा, उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे तो चिपचिपी हो जाएगी। और जैसे ही वो सूखेगी, कभी कोई गड्ढा सूखते हुए देखो, मान लो ये कोई गड्ढा है, सूखेगा, इसका तली अगर दिखने लगा तो यहाँ पे दरारें पड़ जाएंगी, हो जाता है। तो ऐसे ही काली मिट्टी में महीन कण होते हैं, महीन कण की वजह से क्या होगा, थोड़े से पानी में चिपचिपी हो जाएगी, लेकिन जैसे ही पानी की कमी होगी इसमें मोटी मोटी दरारें पड़ जाती हैं। दिखेगा खेत ऐसे फटा हुआ है, देखिए हो कहीं दक्षिण भारत वाली फिल्में देखो, उसमें अक्सर कर ऐसे दिखाता है, किसान परेशान है और लेके बैठा है और ज़मीन एकदम फटी फटी दिखाई देगी। हमारे वहाँ कितना भी सूखा पड़ जाए, जो उत्तर भारत का मैदान है या जहाँ बालू की मात्रा ज़्यादा है मिट्टी में या कण मोटे हैं, कितना भी सूखा पड़ जाए कभी खेत फटा हुआ जल्दी नहीं दिखता है, ठीक है। दिखता है कहीं कहीं, जहाँ मिट्टी महीन होगी वहाँ दिखेगा, जहाँ बालू वाली मिट्टी होगी, जैसे नदी के किनारे चल जाओ, नदी के किनारे वाला जो क्षेत्र होता है वहाँ बालू की मात्रा अधिक होती है, वहाँ की मिट्टी नहीं फटी हुई दिखाई देगी, ठीक है। लेकिन जहाँ महीन कण वाली मिट्टी रहेगी या पानी पहले से जमता रहा होगा, वहाँ देखो इस प्रकार की मिट्टी फटी हुई दिखाई देगी। तो महीन कण है, थोड़े से पानी में चिपचिपी हो जाती है, सूखा पड़ने पर उसमें मोटी मोटी दरारें पड़ जाती है। भी 2-3 गुण हो गया कि नहीं हो गया। इसमें सबसे प्रमुख फसल कौन सी है, कपास की, इसे कपास की काली मृदा भी कहते हैं। एक गुण ये भी हो गया, कपास की फसल के लिए उपयोगी। इसमें देखो मैग्नीशियम, कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट और चूना, इन सब की अधिकता होती है, लेकिन फास्फोरस की कमी होती है। ये भी इसी का गुण हो गया कि नहीं, 4 पॉइंट मिल गया, इतना बहुत है। देखो अब 6 नंबर का जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें 3 भाग अगर दिए तो 2 नंबर इस पे, 2 नंबर इस पे, 2 नंबर इस पे,
कौन सा पार्ट छूट रहा है। अगर ऐसा लिख दिया गया क्वेश्चन तो 6 में 6 आएगा कि नहीं, और सभी क्वेश्चन ऐसे ही लिखोगी तो 70 नंबर का है, 65 नंबर 66 नंबर आराम से आ जाएगा। समझ में आया। काली मृदा हो गया, समझ में आया कि नहीं काली मृदा। आगे बढ़े कि एक बार और बता दें, एक बार और बता देते हैं। चलो देखो, काली मृदा क्या होती है, इसका रंग काला होता है, इसे रेगुर मृदा भी कहते हैं। किन क्षेत्रों में पाया जाता है इसको बता देना है। महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ के इत्यादि क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक, उत्पत्ति कैसे हुई थी, ज्वालामुखी क्रिया से क्या हुआ, ज्वालामुखी की क्रिया हुई, और ज्वालामुखी क्रिया से जो चट्टान बटी, सीधे चट्टान बना दो। कौन सी चट्टान बनी, बेसाल्ट। अब बेसाल्ट चट्टानों के जब क्षरण हुआ तो इस क्षरण से क्या बन गई, काली मृदा। ठीक है, काली मृदा बन गई। अब देखो काली मृदा के बाद, तो काली मृदा बन गई। अब इसके गुण के बारे में बताना है। तो इसके कण महीन होते हैं, थोड़े पानी में चिपचिपी हो जाती है, और जब चिपचिपी हो जाती है तो जुताई करना भी कठिन हो जाता है। इसलिए बारिश से पहले कोशिश किया जाता है इसको अपने आप जोत ले, मतलब इसको पहले जुताई कर दी जाए। ठीक है, इसमें सूखा पड़ने पर मोटी मोटी दरारें पड़ जाती हैं। ठीक, और कपास के लिए मिट्टी बहुत अच्छी मानी जाती है, इसलिए इसे कपास की काली मृदा भी कहते हैं। ठीक है, इतना बहुत है काली मृदा के लिए। अगली मिट्टी देखो, अगली मिट्टी हो गई तुम्हारी लाल और पीली मिट्टी। ठीक है, लाल और पीली मिट्टी। चाक है जी किसी के पास, दो। लाल और पीली मिट्टी क्या है, यानी कि इसका मतलब ये मिट्टी जो है या लाल या पीली मृदा, या तो इसका रंग कैसा होगा मिट्टी का, लाल होगा। बस रहने दो, ठीक है, लाल होगा। ठीक है, तो उसकी जो बेसाल्ट चट्टान थी उसका रंग कैसा था, काला था। तो उससे जो टूट फूट कर बना, उससे क्या बना, काली मिट्टी। नहीं, बेसाल्ट चट्टान अभी को बताया ना काली मिट्टी, यानी कि आधारभूत चट्टान जैसी रहेगी मिट्टी का रंग वैसा होगा कि नहीं। ये जो लाल और पीली मृदा है लगभग एक ही चट्टानों से बनती है। ठीक है, यह आग्नेय चट्टानों से बनी है जो रवेदार थे, आग्नेय रवेदार चट्टानों से बना है। और लाल रंग इनका क्यों होता है, लोहे की अधिकता के कारण। काला रंग क्यों था, देखो लाल रंग जो होता है ये लोहे की वजह से है, और काला रंग जो था वो मैग्नीशियम की वजह से था। ठीक है, लाल और पीला दोनों ही मिट्टियों में लोहे की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, समझ में आया। तो लाल मिट्टी क्या होती है कि कुछ ऐसी चट्टानें हैं, अग्नि चट्टानें, जिनमें लोहे की मात्रा अधिक होती है। यहाँ पर कम वर्षा होती है, कम वर्षा वाला क्षेत्र होता है, और चट्टानें टूटकर मिट्टी में बदलती हैं, इसे लाल मृदा बनती है। ठीक है, और जब इसी लाल मृदा वाले क्षेत्र में कहीं पर मिट्टी जम जाती है, मतलब उसमें जल जमाव होता है या जलयोजन होता है, तो उससे पीली मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, लाल मृदा क्या है, लोहे के ऑक्साइड। ठीक है, चलो लाल मृदा वाला फिर से पढ़ा देंगे, लाल मृदा से ही शुरू करेंगे। ठीक, एक बार यहाँ तक देख लेंगे।